नमस्कार किसान भाइयों। मैं नारायण सिंह भाटी ग्राम खजूरवरे का एक किसान हूँ। हम सब जानते हैं कि यदि कृषि को लाभ का धंधा बनाना है तो बेहद ज़रूरी है कि कुछ छोटे छोटे लेकिन अति महत्वपूर्ण कार्य करने रहते हैं जो समय समय पर बेहद ज़रूरी होते हैं। जिस प्रकार से अभी रबी 2024 की 24-25 की यह गेहूँ की फसल बोने का कार्य चालू हो चुका है और कुछ किसानों की लगभग 25 से 30 दिन की फसलें भी हो चुकी है। जिस प्रकार से हम हमारे इन गेहूं की फसलों में यूरिया डालते हैं तो यूरिया डालने का सही जो तरीका होता है वह होता है कि जिस प्रकार से अभी हमने इसमें पानी निकाल दिया है और पानी निकालने के बाद में अच्छी मात्रा में गीला है, इसमें यदि हम यूरिया डालेंगे पानी निकालने के बाद में तो उससे हमें किसानों को 3-4 फायदे होते हैं। यह एक तो यह कि हम यदि यूरिया पहले डाल देते हैं और किसी कारणवश से 2 या 3 दिन हम खेतों में पानी नहीं छोड़ पाते हैं तो यह हवा में क्रिया करके वापस पूरा वातावरण में घुल जाता है और किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। वहीं जिस प्रकार से हम पानी निकाल रहे हैं और पहले ही अगर इसको यूरिया को डाल देते हैं तो यह पानी के साथ में ज़मीन में लगभग 1 फीट के गहराई में भी चला जाता है। और वहीं जब ज़्यादा मात्रा में पानी होता है तो बह के यदि नदी नालों में या कहीं अन्य जगह जाता है तो वहाँ भी इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमें इस यूरिया को बहुत कम मात्रा में डालना है, तो यदि बहुत कम मात्रा में डालना है तो इस प्रकार से हम पहले पानी निकाल दें और पानी निकालने के बाद में यदि हम इस यूरिया को डालेंगे तो कम मात्रा में डालेंगे तो भी बहुत अच्छा असर होगा और इसी से किसानों का फायदा होगा, उसकी आमदनी इसी से बढ़ेगी। यदि हम कम मात्रा में यूरिया डालेंगे तो किसानों को भी एक यूरिया की बचत होगी और उनकी आमदनी उससे भी बढ़ेगी। वहीं अच्छी मात्रा में असर करेगा तो इन फसलों को भी बहुत फायदा होगा और अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे गेहूं का उत्पादन घटता जा रहा है। कहीं ना कहीं उसका यही कारण है कि हम जो इन रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में करने लग गए हैं और सही ज्ञान ना होने के कारण हम जिस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं वह भी हमारी फसल के लिए लगभग घातक होता है। यदि हम सही जानकारी रखते हुए इस यूरिया का हम सही उपयोग यदि 75 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से करेंगे और 1 या 2 पानी में करेंगे, वहीं जब हमारी फसलें लगभग 80 से 90 दिन की हो जाती है और गेहूं में बालियाँ आती है उस समय हमें नैनो यूरिया का भी स्प्रे करके उपयोग करना चाहिए, तो उससे और भी ज़्यादा लाभ होगा। यदि किसान भाई इस प्रकार से कार्य करेंगे तो आने वाले समय में बहुत अच्छा उत्पादन पाएंगे और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है कि हमें यूरिया की मात्रा को घटाना है और हमारे समस्त किसान भाइयों को लाभ पहुंचाना है। लाभ के साथ में हमें हमारी सेहत का भी सुधार करना है। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि कम मात्रा में यूरिया डालें और इस प्रकार से यूरिया डालें ताकि आने वाले समय में हम भी स्वस्थ रहें और हमारी यह धरा भी स्वस्थ रहे। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।